हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त कैंडिड ट्रेडर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाले वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस डायरेक्शन का और किस तरीके का मोमेंटम दे सकती हैं, और साथ ही हम अपने स्टॉक एनालिसिस का भी डिस्कशन करेंगे। लास्ट वीक हमने इस कैंडल पे बात की थी कि हम एक बाउंस की फॉर्मेशन में हैं। ये जो ऊपर से हमें एक गिरावट देखने को मिली है, उसकी हम एक बाउंस की फॉर्मेशन कर रहे हैं और मार्केट इस बाउंस को धीरे धीरे बढ़ा रही है। और अगर हम इसको एक घंटे पे समझें तो जो हमने डिस्कस किया था बिल्कुल वैसा ही मार्केट ने किया। हम ये बात कर रहे थे कि मार्केट जब तक इन लास्ट लेवल्स को होल्ड किए हुए है, और मार्केट की बात हमने यहाँ पे की थी कि मार्केट यहाँ पे गई है और हो सकता है मार्केट या तो ऊपर निकल जाए या फिर यहां से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। और बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को मिला कि जब तक मार्केट लास्ट लेवल्स को होल्ड किए हुए थी तब तक हम यही मान रहे थे कि एक बाउंस की फॉर्मेशन है। लेकिन जब मार्केट ने लास्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करना शुरू किया, मार्केट मंडे को यहाँ पे ओपन हुई, मार्केट ने मंडे को यहाँ पे एक डोजी बनाई और मार्केट ने इस लेवल के पास ये एक बाउंस कंप्लीट करके जब इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक किया, तो इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करने का मतलब यही था, उससे ये वाला लेवल भी ब्रीच हुआ कि मार्केट ऊपर का जो हाई है वो एक बार के लिए शॉर्ट टर्म के लिए बना चुकी है और मार्केट एक बाउंस को कंप्लीट कर चुकी है। और मार्केट के लिए जो नेक्स्ट लेवल्स थे वो यहां तक थे। तो बिल्कुल वैसा ही हमें देखने को यहाँ पे मिला। अब जो ये गिरावट है, ये जो लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन हुई है, अब इसके बाद आने वाले वीक में हम क्या कर सकते हैं और आने वाले वीक में मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकती है, अब उस चीज की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखें और जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इन लेवल्स को होल्ड कर लेती है, इन लेवल्स को मार्केट अगर होल्ड कर लेती है और यहां से इनको संभाल कर अगर ऊपर की तरफ निकल जाती है, तो हम मान लेंगे कि ये बाउंस ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया। मार्केट ने मंडे को यहाँ पे हमें वही इंडिकेशन दिया कि मार्केट सिर्फ एक बाउंस की फॉर्मेशन यहाँ पे कर रही थी, सिर्फ इस चीज के बाउंस की फॉर्मेशन कर रही थी और मार्केट बड़े वाला बाउंस कंप्लीट कर चुकी है। हमें बेसिकली मैंने आपको ये बोला था कि जो मार्केट हमें एक्ट करके दिखाएगी, हमें उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करना है या हमें उसी के तरीके से मार्केट को समझना है। और मार्केट ने यहाँ पे एक भी यहाँ पे ग्रीन कैंडल को की फॉर्मेशन नहीं की और मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गई और मार्केट ने यहाँ पे लास्ट लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करना शुरू किया। और अगर आप यहाँ से भी ना समझो तो आप अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। उसके बाद इन लेवल्स पे भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और फिर से बैंक निफ्टी के नीचे की तरफ गिरावट दिखाई। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आने वाले वीक में हम मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिनेरियो वन के अंदर पॉसिबिलिटी ये है, वो पॉसिबिलिटी किस एनालिसिस के बेस पे है मैं वो भी आपको बता देता हूं। अगर आप आवरली चार्ट के अंदर एमएससीडी को अप्लाई करके देखेंगे तो वहां पे मार्केट आपको ओवरसोल्ड दिखेगी। आरएसआई देखेंगे, वहां पे आरएसआई थोड़ी सी ओवरसोल्ड हो चुकी थी इन लेवल्स के आसपास तक। तो प्रोबेबिलिटी एक ये भी हो सकती है कि इन लेवल्स या इन लेवल्स तक मार्केट एक बार रेजिस्टेंस ले, मार्केट यहां से बाउंस कंटिन्यू करे, लेकिन वो बाउंस शार्प ना हो, लेकिन मार्केट यहाँ पे वक्त बिताए। मार्केट यहाँ पे 3 4 5 दिन बिताने के बाद मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले और यहाँ से सीधा नीचे आने की कोशिश करे और इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक कर दे। क्योंकि हम जो ये डेली की कैंडल है, ये वाली कैंडल, बजट वाली कैंडल, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये एक बहुत बड़ी डोजी कैंडल है। ये मूव से पहले वाली कैंडल है और उससे के बाद हमारा यहाँ पे एक पुल बैक भी आ चुका है। तो मार्केट यहाँ पे हो सकता है इन हाइस के आसपास एक बाउंस लेकर तो आ जाए और उसके बाद मार्केट को यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन देखने को मिले। और अगर ऐसा हमें देखने को मिला तो हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज को ही देखेंगे। सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी में भी हम बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर भी पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट यहां से हल्का सा बाउंस ले। मार्केट हो सकता है इन लेवल्स तक या थोड़ा सा ऊपर आकर इन लेवल्स तक एक बाउंस ले, मार्केट यहाँ पे वक्त बिताए, वक्त बिताने के बाद मार्केट फिर से यहाँ से रिजेक्शन ले और एक बड़ी बड़ी नीचे रेड कैंडल्स बनाकर मार्केट इन लेवल्स को नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए। अभी के लिए नंबर वन प्रोबेबिलिटी यही देखने में आ रही है, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से, अगर आप ऊपर से देखें, एक लोअर हाई लोअर लो की फॉर्मेशन में आ रही है, तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट यहां से एक बाउंस लेकर दोबारा नीचे की तरफ आ जाए। सिनेरियो टू के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट
हो सकता है इन लेवल्स को नीचे की तरफ गैप डाउन ले और यहाँ पे मार्केट खुले और यहाँ से थोड़ा सा बाउंस होने के बाद मार्केट यहाँ से फिर से नीचे की तरफ कंटिन्यू हो जाए और आने वाले वीक में हमें ये लेवल्स देखने को मिले। ये थोड़ा वर्स्ट केस सिनेरियो है, लेकिन इस प्रोबेबिलिटी को भी इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी जो हमें देखने को मिल रहा है मार्केट एक लोअर हाई लोअर लिक्विड फॉर्मेशन में है और हो सकता है ये भी हमें देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता तो जो थर्ड सिनेरियो है जिसके चांसेस बहुत कम है, हम उस चीज की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं। सिनेरियो 3 के अंदर प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट फिर से यहां से बाउंस की फॉर्मेशन शुरू करे और मार्केट इस पूरी चाल का बाउंस एक बार यहां से शुरू करने की कोशिश करे, लेकिन उसके लिए ये वाले जो लेवल्स हैं इन लेवल्स के नीचे मार्केट को नहीं आना चाहिए। मार्केट को 200 की जो मूविंग एवरेज है उसको यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और उसके बाद मार्केट हो सकता है ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो और मार्केट यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करे। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट क्या करना चाह रही है, लेकिन बेसिकली ये वाले लेवल्स अगर होल्ड होकर हम इन हाइस के आसपास सस्टेन करने लग जाते हैं तो हो सकता है मार्केट इस पूरे के पूरे बाउंस की पूरे के पूरी गिरावट की हो सकता है बाउंस लेने की कोशिश करे। लेकिन ये इस सिनेरियो के होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम दिख रही है, क्योंकि मार्केट अभी नीचे की मूड में है, मार्केट एक करेक्शन के फेज में है। लास्ट टाइम हमने ओएनजीसी की डिस्कशन की थी और अगर ओएनजीसी को हम फिर से देखें तो हमने बात की थी कि ये जो मूव है जहां पे ओएनजीसी ने यहाँ पे इस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया था और एक हायर हाई बनाने की कोशिश की थी और हमने बात की थी कि अगर ये वाले लेवल्स नहीं कटते तो हो सकता है ओएनजीसी हमें ये वाली रेंज में देखने को मिले, यानी कि 180 टू 200 की रेंज में देखने को मिले और बिल्कुल हमें वैसा ही देखने को मिला। और हमें अब लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि ओएनजीसी में ये जो गेम है 180 टू 200 के लेवल्स की, ये कोई एक दो दिन या एक हफ्ते की गेम नहीं है, यहाँ पे कुछ वीक्स की गेम हो सकती है, क्योंकि मार्केट इस तरीके से ही काम करती है। और मैंने आपको बोला था कि हो सकता है 4-5 दिन ये थोड़ा वॉलेटाइल रहे और उसके बाद थोड़ा फिर से ऊपर आने की कोशिश करे और हमें कल भी ऐसा ही देखने को मिला। ओएनजीसी ने इन लेवल्स को भी होल्ड किया और इन लेवल्स को भी होल्ड किया और अभी भी इस चार्ट में ऐसा कुछ नहीं बिगड़ा है और अभी भी ये चार्ट एक हायर हाई की फॉर्मेशन में ही है। जब तक ओएनजीसी इन लेवल्स को और इन लेवल्स को होल्ड किए हुए हैं, हम मान सकते हैं कि आने वाले टाइम में ओएनजीसी इस तरफ की यात्रा कर सकता है। 180 टू 200 के लेवल्स हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी इस वीक की एनालिसिस निफ्टी और बैंक निफ्टी की। साथ ही हम अपने स्टॉक एनालिसिस को भी देखते रहेंगे आने वाले वीडियोस में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।